Hello guys, welcome back to our channel CSC Concept with Paranita. In today's video, we are going to see exception handling and file handling in Python. तो गाइस हम लोग देखने वाले हैं एक्सेप्शंस क्या होता है, उनको हैंडल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पाइथन में एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करेंगे एंड सिमिलरली फाइल हैंडलिंग मतलब अगर फाइल के साथ कोई भी अगर आपको काम करना है पाइथन में रीड राइट अपेंड कुछ भी तो उसका तरीका क्या है और किस तरीके से वो चीज़ें होंगी. ठीक है, we are going to cover the whole basics of exception handling as well as file handling in Python in this tutorial. ठीक है, सबसे पहले let us understand what are exceptions. So exceptions are Python's way of telling the user that something unexpected has happened. So guys, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी रन टाइम एरर अगर आता है कोड में, मतलब कोड में कोई ऐसा इश्यू है या कोई ऐसा कंडीशन है जिसके वजह से हो सकता है कि कोड एब्रप्टली बंद हो जाए. ठीक है, कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो एब्रप्टली स्टॉप होने की अगर पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ता है. ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस की वजह से हमारा कोड अचानक से बीच में ना रुक जाए, अगर हम चाहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो भी हमारा कोड पूरा अच्छे से एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शंस को हैंडल करवाना पड़ेगा. फाइन, तो कुछ अगर हम ऐसे एग्जांपल्स देखें कि एक्सेप्शंस कब आ सकते हैं, तो देखिए दीज आर सम ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ फेलियर. पहला है एक्सेस वायलेशन. तो लेट्स से अगर कोई भी फाइल को लेट्स से आपने ओपन किया है रीड मोड में बट फिर आप उसको राइट करने का ट्राई कर रहे हो तो वो पॉसिबल है नहीं. इन दैट केस वो क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो होगा. ठीक है, मतलब अगर आपको किसी फाइल में राइट करना हो तो आपको उसको राइट मोड में ही ओपन करना होगा. अगर आप रीड मोड में कोई फाइल ओपन कर रहे हो तो उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते. तो अगर आप रीड मोड में कोई फाइल ओपन कर रहे हो बट फिर उस पे कुछ राइट करने का ट्राई कर रहे हो तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शन. सिमिलरली मिसिंग रिसोर्स, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी फाइल का आपने एग्जैक्टली नाम लिखा और वो फाइल आप ओपन करके उसमें जो भी कंटेंट है वो रीड करने का ट्राई कर रहे हो बट उस नाम का कोई भी फाइल आपके प्रेजेंट लोकेशन में है ही नहीं, तो इन दैट केस क्या होगा, अगेन वो एक एग्जांपल किसका है, एक्सेप्शन का. ठीक है, तो वहां पे भी आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा. देन अगर कोई ऑपरेंड और ऑपरेटर का टाइप इनकम्पेटिबल है तो इन दैट केस भी आपका एक्सेप्शन आएगा. फॉर एग्जाम्पल दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग के बीच में अगर आप मल्टीप्लाई करवाने का ट्राई कर रहे हो तो इट में थ्रो एक्सेप्शन बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल ओनली इन बिटवीन इंटीजर्स एंड फ्लोट, राइट, वो हमको पता है. तो स्ट्रिंग को अगर दो स्ट्रिंग के बीच में आप प्लस कर रहे हो तो वो पॉसिबल है बिकॉज स्ट्रिंग के साथ अगर आप प्लस यूज कर रहे हो उसका मतलब वो क्या कर समझेगा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन. ठीक है, तो वो इन दैट केस क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देगा. बट दो स्ट्रिंग के बीच में अगर आप मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हो तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है पाइथन में, राइट, तो डायरेक्टली क्या होगा, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा. सिमिलरली अगर कोई बाउंड वायोलेशन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रिंग को आप उसके लिमिट के बाहर एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे कोड फेल हो जाएगा और आपको एक्सेप्शन आएगा. ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इन इश्यूज की वजह से कोड फेल ना हो जाए, राइट, कोड का एग्जीक्यूशन एब्रप्टली स्टॉप ना हो जाए, तो उसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, इन एक्सेप्शंस को हैंडल करवाना पड़ेगा. जैसे देखिए यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल दिया है, लेट्स से सी कोई भी एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, टेनिस अंडरस्कोर कंट्रीज नाम के फाइल को ओपन कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है, सी इक्वल टू ओपन टेनिस अंडरस्कोर कंट्रीज कॉमा आर. तो गाइस ये पीछे जो हमने आर लिखा है ना वो क्या है, इसका पूरा सिंटेक्स क्या है, ओपन. ओपन का मतलब है हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं और ब्रैकेट में जो फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर लिखा है टेनिस अंडरस्कोर कंट्रीज, वो क्या है, वो एक्चुअली फाइल का नाम है. मतलब इस नाम का कोई फाइल हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे हमने क्या लिखा है, आर. वो आर क्या है, इट इज एक्चुअली द मोड. पीछे का ये जो सेकंड पैरामीटर है वहां पे हम क्या मेंशन करते हैं, वहां पे हम मेंशन करते हैं मोड, कि किस मोड में हम उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं या अपेंड करना चाहते हैं बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टेनिस अंडरस्कोर कंट्रीज नाम का कोई फाइल है उसको हम ओपन करवाने का ट्राई कर रहे हैं रीड मोड में. फाइन, मतलब ये फाइल ओपन करके हमको कुछ रीड करना है. अब सेकंड लाइन में हमने क्या किया है, सी डॉट क्लोज, मतलब जो हमने फाइल को ओपन किया था उसको हमने क्लोज कर दिया. अब थर्ड लाइन में हम क्या ट्राई कर रहे हैं, सी डॉट रीड, मतलब
सेकेंड लाइन में हमने फाइल को क्लोज कर दिया है, अब थर्ड लाइन में हम उसको रीड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, ये प्रॉब्लमेटिक केस है। बिकॉज आपने सी के अंदर एक बार फाइल को ओपन किया है, फिर अगर आप रीड करना चाहते हो तो पहले आपको उसको रीड कर लेना चाहिए और फिर आपको उसको क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, एक बार आपका रीड राइट अपेंड जो भी आपको फाइल के अंदर करना है वो पूरा आपका खत्म हो जाए, उसके बाद आप उसको क्लोज कर सकते हो। बट यहाँ पे जिस तरीके से किया है, पहले क्लोज कर दिया फिर उसको रीड करने का ट्राई कर रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, इन दैट केस क्या होगा, वो यहाँ पे एक्सेप्शन देगा। तो ऐसे केसेस में भी एक्सेप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करवाना पड़ेगा। अब हैंडल कैसे करेंगे, तो देखो उसके लिए हमारे पास पाइथन में कीवर्ड्स है ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। ठीक है, ये चार जो कीवर्ड्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दीज कीवर्ड्स आर। तो देखिए गाइस, आपको आई होप आई गेस पता होगा, सी लैंग्वेज, जैसे हम सी लैंग्वेज का अगर एग्जांपल ले तो सी लैंग्वेज में एक्सेप्शंस हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरली वी आर यूजिंग द ब्लॉक ऑफ ट्राई एंड कैच। ठीक है, अगर उसमें आप क्विकली रिकॉल करें तो ट्राई के अंदर हम ऐसा कोड लिखते हैं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू आने की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड कोड होगा तो वो हम लिखेंगे ट्राई के अंदर। और अगर उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम या एक्सेप्शन आ रहा है तो क्या करना है वो हम लिखते थे कैच ब्लॉक के अंदर। राइट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या है, ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स। अब ट्राई वहां पे जो काम करता था ना, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम काम करेगा। ट्राई विल कंटेन ऑल द ऑपरेशंस और ऑल द लाइंस ऑफ द कोड दैट कैन रेज द एक्सेप्शन। तो जो भी आपका पीस ऑफ कोड ऐसा है जिसकी वजह से कोई भी इश्यू क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है कोड में, वो पूरे कोड को हम किसके अंदर लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। फिर आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में हम क्या करेंगे, वहां पे जैसे हमने एग्जांपल देखा, कैच जो काम करता था ना सी में, कैच ब्लॉक, वही ब्लॉक ऐसा समझो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या होगा कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आया तो रिकवरी के लिए आपको क्या करना है, वो चीज आप एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखोगे। अब अगर कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं तो फिर क्या करना है, वो एल्स ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है, एल्स का मतलब है कि कोई एक्सेप्शन नहीं आया, वो ट्राई या फिर एक्सेप्ट के अंदर नहीं गया, तो डायरेक्टली उसको क्या करना है कोड के अंदर, वो एल्स में उसमें आ जाएगा कि इफ देयर इज नो एक्सेप्शन देन डू द नॉर्मल थिंग्स। तो नॉर्मली क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें एल्स ब्लॉक के अंदर हमारी आ जाएगी। फाइन, तो ये हो गया ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स। सिमिलरली हमारे पास है ट्राई और फाइनली। तो ट्राई तो अगेन हमको पता है ट्राई के अंदर क्या चीजें आएंगी, जो भी ऑपरेशंस या लाइन ऑफ कोड की वजह से एक्सेप्शंस रेज हो सकते हैं, उन चीजों को हम लोग ट्राई के अंदर रखेंगे। और फाइनली क्या है, फाइनली ब्लॉक में क्या रहेगा, जो भी हमने फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखा है, आइदर देर इज एक्सेप्शन कमिंग अप और नॉट, जो भी केस हो, फाइनली में जो भी आपने कोड लिखा होगा इट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है गाइज, ये अच्छे से आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। एल्स में क्या होगा, एल्स एल्स पार्ट में वो कब आएगा, अगर कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है तो ही वो एल्स में आएगा और एल्स के अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। बट फाइनली का क्या केस है, अगर फाइनली के अंदर आपने कुछ लिखा है तो वो चीज हमेशा एग्जीक्यूट होगी ही, irrespective of the fact that whether there is any exception present or not। ठीक है, फाइनली के अंदर जो भी है वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। तो ये कुछ मेन कीवर्ड्स है पाइथन में जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं, एंड यू शुड नो व्हाई दे आर यूज्ड एंड हाउ दे आर यूज्ड। ठीक है, तो हाउ के लिए देखो, एक छोटा सा हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है। ट्राई के अंदर हमने एक लाइन लिखी है w इक्वल टू ओपन टारगेट डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू। उसका मतलब क्या है, टारगेट डॉट टी एक्स टी नाम की एक टेक्स्ट फाइल है, वो हम ओपन करना चाह रहे हैं राइट मोड में। ठीक है, हमको उसके अंदर लेट्स से कुछ राइट करना है। अब एक्सेप्ट के अंदर हमने क्या लिखा है, एक्सेप्ट के अंदर वो कब आएगा, जब कोई प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम कब होगी, लेट्स से टारगेट डॉट टीएक्सटी फाइल को हम ओपन नहीं कर पा रहे या उसमें राइट नहीं कर पा रहे, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट के अंदर क्या लिखा है, एक्सेप्ट के अंदर हम बस प्रिंट करवा रहे हैं कि कैन नॉट राइट टू द टारगेट फाइल, बिकॉज ये इसके अंदर कब आएगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तभी आएगा। तो डायरेक्ट अगर इसके अंदर आया है तो हम लिखवा दे रहे हैं कि टारगेट फाइल के अंदर, मतलब टारगेट डॉट टीएक्सटी के अंदर कुछ भी राइट हम नहीं कर पा रहे। फिर नीचे लिखा है एल्स। तो एल्स में वो कब आएगा, अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो ही वो एल्स के अंदर आएगा। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई उसका मतलब क्या है कि सक्सेसफुली हम टारगेट डॉट टीएक्सटी नाम के फाइल को ओपन कर पाए हैं और उसमें राइट कर पाए हैं। तो डायरेक्ट हमने एल्स में क्या लिख दिया, डब्ल्यू डॉट राइट सक्सेस, फाइल में हमने राइट करवाया सक्सेस,
और सिमिलरली हमने प्रिंट करवा दिया कि कैन राइट इन द रूट डायरेक्टरी, कि अगर वो एल्स में आया है उसका मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और फाइल में हमने राइट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद डब्ल्यू को हम लोग क्लोज करवा दे रहे हैं यहाँ पे, सिंपल। तो दिस इज द फ्लो दैट यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्राई, एक्सेप्ट एंड एल्स। नाउ वो थी सारी चीजें एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। पाइथन में जो भी चीजें आपको जरूरत होती है वो सारी चीजें हमने देखी। अब देखिए पाइथन में हम फाइल को हैंडल कैसे करते हैं। तो जैसे पाइथन में नॉर्मल इनपुट आउटपुट के लिए नॉर्मली अगर आपको यूजर से कोई भी इनपुट लेना है, कोई भी चीज स्कैन करवानी है, तो कौन सा हम बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट। सिमिलरली अगर कंसोल में कोई भी चीज आपको प्रिंट करवाना है, आउटपुट दिखाना है, तो इन दैट केस हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट, ठीक है। तो पाइथन का बेसिक इनपुट आउटपुट अगर आपको करना है कंसोल में, उसके लिए इनपुट के लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन, आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल कंसोल की चीज। बट देखिए अगर कोई भी कैलकुलेशन आपको करना है, कोई भी आउटपुट आपको ऐसा चाहिए कि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो वो कंसोल के थ्रू नहीं होगा। कंसोल में नॉर्मल प्रिंट करके जो भी आप प्रिंट करवा रहे हो, वो जब तक आप एग्जैक्ट नहीं हो जाते तब तक आपको दिखेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि 2 दिन बाद मुझे देखना है, 3 दिन बाद आपको देखना है रेफरेंस के लिए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, राइट। तो अगर ऐसा कुछ आपको करना है जो लॉन्ग टर्म आपको प्रिजर्व करना है, इन दैट केस वैसा कोई भी कोड है तो उसकी डीलिंग हमको किसके अंदर करनी पड़ेगी, फाइल के अंदर, ठीक है। तो फाइल्स आर परसिस्टेंट स्टोरेज। व्हाट इज परसिस्टेंट, मतलब काइंड ऑफ परमानेंट, राइट। तो अगर कोई भी डेटा ऐसा है जो आपको परमानेंट या लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर करना है, इन दैट केस हमको फाइल की यूज करना पड़ता है, हमको फाइल का, ठीक है। फाइल के अंदर जो भी डेटा है इट विल बी स्टोर्ड बियॉन्ड द प्रोग्राम लाइफ टाइम। अगर आप कंसोल में कोई भी डेटा प्रिंट करवाते हो तो जैसे ही आपने प्रोग्राम बंद किया वो चीजें भी बंद हो जाएगी। बट अगर आपको प्रोग्राम लाइफ टाइम के बियॉन्ड लॉन्गर टाइम तक कुछ भी स्टोर करना है तो आपको वो फाइल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। फाइल फाइल में कौन सी बेसिक ऑपरेशंस आप कर सकते हो, ओपन, फाइल को अपने ओपन क्लोज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या फिर अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज है, ऑपरेशन है जो हम फाइल्स के साथ कर सकते हैं। अब कैसे ओपन करना है ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ओपन। और पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले आप फाइल का नेम लिखोगे और सेकंड पैरामीटर में आप मोड लिखोगे। रीड करना हो तो आर, राइट करना हो तो डब्ल्यू, अपेंड करना हो तो ए, उस तरीके से, ठीक है। अगर जहाँ पे आपका पाइथन का फाइल है उसी लोकेशन में अगर आपका टेक्स्ट फाइल भी है जिसको आपको रीड, राइट या अपेंड करना है, इन दैट केस आप सिर्फ फाइल का नाम लिखोगे तो चलेगा फाइल नेम में। बट अगर वो दूसरे किसी लोकेशन में पड़ा है तो आपको फाइल का पूरा लोकेशन या पाथ यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपने मोड स्पेसिफाई नहीं किया कि आप कौन से मोड में फाइल को ओपन करना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो आर मोड ले लेता है। आर मतलब बाय डिफॉल्ट वो फाइल को रीड मोड में ओपन करेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड बी रिमेंबरिंग, ठीक है। ओपन करने से क्या होगा, फाइल ओपन हो जाएगी और एक फाइल ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा, और क्लोज मेथड यूज करने से जो भी फाइल आपने ओपन किया हुआ है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। राइट और अपेंड में क्या डिफरेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। राइट क्या करता है, कोई भी फाइल ओपन करके उसमें फ्रॉम द बिगिनिंग राइट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेट्स से नॉवेल लिख रहे हो, तो वो नॉवेल में 1.5 पेज आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है। अब आपने आज बंद कर दिया बिकॉज एक दिन में तो पूरी नॉवेल लिखी नहीं जाती। तो कोई भी नॉवेल, टेक्स्ट बुक, कुछ भी आप लिख रहे हो तो आपने 1.5 पेज का कंटेंट आज लिखा। अब आप ऐसा चाहते हो कि 2 दिन बाद आप उसमें वापस लिखोगे, आज फिर अभी नहीं लिख रहे, तो अभी आप क्या करोगे, उस फाइल को क्लोज कर दोगे। अब 2 दिन बाद जब आप लिखोगे तब आप क्या चाहते हो कि आपने जहां तक लिखा था उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है। मतलब 1.5 पेज आपने लिखा था, तो वो सेकेंड पेज का जो भी हाफ आपने लिखा था वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो इन दैट केस आपको फाइल को कौन से मोड में ओपन करना होगा, अपेंड मोड में। यहाँ पे अपेंड मोड में अगर आप ओपन करके लिखना स्टार्ट करोगे तो 1.5 पेज के बाद ही वो लिखना स्टार्ट करेगा। बट यहीं पे अगर आप राइट मोड यूज करते हो, डब्ल्यू, तो राइट मोड में क्या होगा, वो जो 1.5 पेज आपने लिखा है वो पूरा खाली हो जाएगा, और आप तब जो भी लिखोगे तब वापस फर्स्ट पेज के फर्स्ट वर्ड से लिखना स्टार्ट होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड। तो अगर आप चाहते हो कि पुराना जो कंटेंट है वो प्रेजेंट रहे और उसके आगे आपको चीजें आगे बढ़ानी है, तो आपको अपेंड करना होगा। और अगर हर बार आपको नए तरीके से कंटेंट लिखना स्टार्ट करना है तो इन दैट केस यू कैन यूज डब्ल्यू, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ गाइस दीज आर द इंपॉर्टेंट एक्सेस मोड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो। इसमें क्या लिखा है कि रीड,
ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिख रहा है, दीज आर द डिफरेंट एक्सेस मोड्स। हमने अभी जो पढ़ा कि मेन इंपॉर्टेंट एक्सेस मोड्स कौन से होते हैं, रीड राइट एंड अपेंड, ठीक है, ये तीनों तो मेन होते ही हैं, बट उसके अलावा भी आर बी आर प्लस, डब्ल्यू बी डब्ल्यू प्लस, देन ए बी ए प्लस एंड ए बी प्लस, इस तरीके से अलग अलग एक्सेस मोड्स हमारे पास अवेलेबल है। मैं आर वाले आपको समझा देती हूँ तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा, सिमिलर ही होगा। सिंपल आर, सिंपल डब्ल्यू, सिंपल ए का मतलब क्या है, सिंपल रीड राइट और अपेंड, जिस हिसाब से हमने अभी डिफरेंस पढ़ा वैसे ही, ठीक है। अब आर बी का मतलब क्या है, रीड इन बाइनरी मोड, ठीक है, फाइल को वो रीड करने के लिए ही यूज होगा, बट बाइनरी मोड में। तो गाइस बाइनरी मोड का जनरली जरूरत कब पड़ती है कि जब लेट्स से हमारे पास टेक्स्ट फाइल नहीं है, कोई और फाइल है, लेट्स से इमेज फाइल है, ठीक है। अगर हमारे पास इमेज फाइल है तो आपको पता होगा, अगर इमेज में आपको कोई भी ऑपरेशन करना हो, जैसे इमेज में ब्राइटनेस डार्कनेस बढ़ाना हो, कम करना हो, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग मेथड्स आते हैं इमेजेस के, वो आपको अप्लाई करना हो, ऐसे अगर इमेज के फाइल के साथ आपको कोई भी ऑपरेशन करना है, क्रॉप करना है, ट्रिम करना है, ऐसे कोई भी ऑपरेशन अगर आपको इमेज के साथ करना है, तो इंटरनली वो कैसे होता है, पूरा इमेज एक्चुअली किस में स्टोर होता है, एक बाइनरी मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर इमेज के साथ आपको कोई भी ऑपरेशन करना हो तो पहले उसके बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बाइनरी फॉर्मेट में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट। तो जब भी आपके पास इस तरीके का कोई इमेज फाइल है तो वहां पे हम लोग उसमें जो भी ऑपरेशंस करना होता है उसका रीड राइट अपेंड सब कुछ बाइनरी मोड में करते हैं, फाइन। तो आरबी इज रीडिंग मोड इन बाइनरी। देन आर प्लस क्या है कि वो रीड और राइट दोनों करने देगा, ठीक है। सिमिलरली डब्ल्यू बी इज फॉर राइट इन बाइनरी, डब्ल्यू प्लस इज फॉर राइटिंग एंड रीडिंग बोथ। तो इस तरीके से ये सारे एक्सेस मोड्स हैं जो अलग अलग फाइल में अलग अलग ऑपरेशंस करने के लिए पाइथन में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग। I hope the concepts are clear to you. In case of any doubt, you can always ask in the comment section. Thank you so much.